दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक नया टॉपिक क्लास 12th के लिए। और वो है आपका शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो क्वेश्चन आपका हर बार यूपी बोर्ड क्लास 12th में आता है, हर बार आने वाला प्रश्न। चलिए देख लेते हैं इसका। तो बात करते हैं शुक्राणु जनन का। देखिए, जो शुक्राणु जनन होता है वो हमारे नर में होता है। तो कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए, लिखा गया है मानव में शुक्राणु जनन। अच्छा, पहले हम लोग समझ लेते हैं, एक पेपर पर समझ लेते हैं आखिर शुक्राणु जनन होता कैसे। तो वेट कीजिए यहाँ पर। चलिए पहले देख लेते हैं शुक्राणु जनन कैसे होता है। देखिए, जो भी हमारा जो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है वो हमारे वृषण में होती है, यानी जो नर होते हैं उनके वृषण में होती है। वृषण होते कितने हैं? जो मानव में वृषण होते हैं 2 होते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार कुछ संरचना होती है वृषण की। ये वृषण कोष होता है, इसमें 2 वृषण लगे हुए होते हैं इस तरह। और प्रत्येक वृषण में 1 से 3 250 क्या पाई जाती हैं? वृषण पालियाँ पाई जाती हैं, वृषण पालियाँ। और प्रत्येक पाली में 1 से 3 तक एक पतली अतिकुंडलित संरचना पाई जाती है, जिसे कहा जाता है शुक्रजनक नलिका। ये जो शुक्रजनक नलिका होती है उसका संरचना कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ अंदर होते हैं फटोली कोशिका जो बड़ी बड़ी होती हैं, और यहाँ होती है हमारी शुक्रजन कोशिकाएं, या फिर कह सकते हैं जननी कोशिकाएं, जो क्या करती हैं? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ये जो कोशिकाएं होती हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। तो कैसे करती हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, जो कोशिकाएं होती हैं ये बहुत बार गुणन करती हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन करती हैं, गुणन। यानी एक कोशिका फिर 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह तमाम कोशिकाएं बना लेती हैं, जिन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया सेल। और यही स्पर्मेटोगोनिया सेल, देखिए मान लीजिए हमारे क्या थे, जो जन्म कोशिकाएं थी यानी जननी कोशिकाएं थी, ये क्या करेगी? विभाजन करेगी। अब 1 2 3 4 ऐसे लगातार तमाम कोशिकाएं बना देगी, और एक कोशिका इसमें से विकसित हो जाएगी। ये विकसित हो गई, हमारी बड़ी हो गई। ये भी 2n था और ये भी 2n ही है, क्योंकि इसमें कोई भी अर्धसूत्री विभाजन अभी नहीं हुआ है। तो इसे कहा जाएगा, इन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोसाइट। ये जो कोशिका विकसित यानी बड़ी हो गई, इसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। वो भी प्राइमरी होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाएगा। ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाएं बनाएंगी। पहले मियोसिस 1 करेंगी, मियोसिस 1, इसके द्वारा बनाएंगी 2 कोशिकाएं, ये। और दोनों क्या होंगी? अब इनमें जो गुणसूत्र होगा आधा आधा हो जाएगा। इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब ये होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद इनमें होगा मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 होगा तो इससे 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, n। और जो ये थी इससे भी 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, n और n। इन्हें कहा जाएगा स्पर्मेटिड यानी शुक्राणु प्रसूर कहा जाता है। और ये शुक्राणु प्रसूर जो होते हैं कायांतरण करते हैं, कहाँ पर? सर्टोली कोशिका हमारी, यानी देखिए यहाँ पर बन जाएंगे हमारे स्पर्मेटिड, और इसमें धंस जाते हैं, और धंस कर अपना पुच्छन उच्छन जो करना होता है, पोषण प्राप्त करते हैं, और अपना आकार इस तरह स्पर्म की तरह कर लेते हैं। तो ये कायांतरण के द्वारा क्या बनाती हैं? 4 शुक्राणु बना लेते हैं। तो क्या हो गया? शुक्राणु। तो इस तरह कुछ इसका संरचना होती है, आप लोग सही से बना लीजिएगा। अब देखते हैं इसका थियरी क्या होता है। एक बार मन करे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये होता है हमारा स्पर्मेटोगोनिया सेल, ये स्पर्मेटोसाइट, और ये होता है हमारा ये वृद्धि करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है यहाँ पर। मियोसिस 1 करेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी जब करेंगे तो बनाएंगे स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड क्या करेगा? फर्टोली कोशिका में धंसकर
पोंफड़ प्राप्त करेगा और पोंफड़ प्राप्त करके स्पर्म बना देता है। अब देखते हैं इसका थियरी। यहाँ पर हो जाएगा शुक्राणु जनन। तो मानव में शुक्राणु जनन कोशिकाएं जो होती हैं, मानव में शुक्राणु जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। मानव में शुक्राणु जनन की क्रिया जो होती है यौनावस्था में, यानी किशोरावस्था जब होता है तब शुरू हो जाती है, तब आरंभ हो जाता है। शुक्राणु जनन की क्रिया जो है वृषण में उपस्थित शुक्रजनक नलिका में होता है, जो निम्न चरणों में पूरा होता है। देखिए, पहला जो होता है हमारा गुणन अवस्था, यानी शुक्रजनक नलिका में उपस्थित शुक्रजन कोशिकाएं लगातार विभाजन के द्वारा बहुत सारी कोशिकाएं बना देती हैं, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया सेल कहा जाता है या फिर स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। अब दूसरा अवस्था होता है वृद्धि अवस्था। इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया सेल में से कुछ सेल विकसित होकर बड़ी हो जाती हैं, जिन्हें अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। परिपक्वन अवस्था में क्या होगा, यह अवस्था बहुत लंबी होती है, जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है अर्धसूत्री यानी मियोसिस 1 होता है, तब 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं। पुनः जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होता है तो 4 शुक्राणुपर्शिक यानी स्पर्मेटिड बन जाते हैं। ये शुक्राणुपर्शु गोल होते हैं तथा सर्टोली सेल में धंस जाते हैं तथा पोंफड़ प्राप्त कर शुक्राणु बना लेते हैं। तो ये पूरा हो गया क्या, ये पूरा शुक्राणुजनन की क्रिया होती है। अब एक चीज़, ये जो आपका ये जो ग्राफ है इसको मैं सही से बना दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये हमारा है, ये यहाँ से ये गुणन करेगा 2 3 4, जितना चाहिए उतना बना लीजिएगा। फिर यहाँ से एक कोशिका मान लीजिए विकसित हो जाएगी यहाँ पर, और इन कोशिकाओं में विभाजन होगा, मियोसिस बनेंगे 2। अब इन 2 से फिर से विभाजन होगा, 1 2 3 4। अब इन चारों का कायांतरण होगा और बन जाएंगे 4 शुक्राणु। कैसे, देखिए ये हमारा क्या है, इस पर ये हमारी जननी कोशिका है, जर्म सेल, या फिर कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल कह लीजिए, स्पर्मेटोगोनिया सेल। ये हमारी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट ये वृद्धि की, ये बनाएंगी क्या, ये हमारी है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये हमारी हैं, यहाँ पर मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1। तो ये जो बनेंगी इन्हें कहा जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। और यहाँ पर होगा मियोसिस 2, 4 बन जाएंगी, जिन्हें कहा जाएगा स्पर्मेटिड यानी शुक्राणुपर्शु। और ये सब यन होंगे, सबकी सम यन, ये भी यन होगा और ये भी यन होगा, और ये हमारा 2 यन होगा और ये भी 2 यन ही होगा, और ये सभी 2 यन होते हैं। ये हमारे शुक्राणु, ये भी यन ही होंगे, यानी अगुणित होंगे, ना कि द्विगुणित। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कायांतरण, और बन जाएंगे हमारे क्या है, ये हमारे शुक्राणु। तो ये हमारा पूरा जो है शुक्राणु जनन का ग्राफ है, शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखते हैं कि आखिर कौन क्रिया कब होती है। देखिए, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक स्टेज है इसे कहा जाता है गुणन अवस्था, और फिर यहाँ से लेकर जो वृद्धि तक की अवस्था है ये तक, ये होती है हमारी वृद्धि अवस्था। और फिर वृद्धि से लेकर यहाँ तक की जो पूर्व अवस्था होती है इसे कहा जाता है
परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन अवस्था यानी मैचुरेशन फेज। तो देखिए कितनी लंबी वाली प्रक्रिया है। तो इसी का कहा जाता है, इसे कहा जाता है परिपक्वन अवस्था। तो ये शुक्राणु जनन की पूरी थियरी हो गई और उसका चार्ट हो गया, बना लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से एक बार और फिर यहाँ से पूरा एक बार। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि शुक्राणु जनन की क्रिया में LH और FSH का क्या महत्व होता है। देखिए जो LH होता है ये क्या होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाली हार्मोन्स होते हैं, यानी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं LH और FSH। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और जो FSH होता है इसका होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए LH हार्मोन क्या करता है, जो यहाँ पर देखिए आप शुक्रजनन नलिका हमारा ये, और इसे कहा जाता है लीडिंग, यानी लीडिंग कोशिका कहा जाता है, यानी अंतराली कोशिका। ये ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारे शुक्राणु पशु, ये फर्डोली कोशिका हमारे हैं। तो इसका भी चित्र बना लीजिएगा, आया था चित्र बनाने के लिए, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए पूरे का। तो होता क्या है, जो भी LH होते हैं, LH हार्मोन, ये इस पर अटैक करते हैं और स्रावित करवाते हैं टेस्टोस्टेरोन, यानी कह सकते हैं एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हमारे द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी दाढ़ी, मूंछ और जो अन्य क्रियाएं होती हैं और शुक्राणुजन क्रिया होती है उसमें भाग लेते हैं, यानी उसमें सहायता करता है। और जो FSH है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यह सर्टोली कोशिका पर यहाँ पर अटैक करता है इस पर, और अटैक कर कर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है, जो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन बना है, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, और उसको इसके अंदर लेकर आता है, यानी शुक्रजनक नलिका के अंदर लाता है और शुक्राणुजन में भाग लेने में सहायता करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाय।